के पांडे। कल के वीडियो में हम लोगों का चल रहा था कि विलयन के प्रकार आप पढ़ रहे थे। विलयन के प्रकार में कल समय अभाव में थोड़ा सा हुआ था। पहला प्रकार आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन। विलयन को उनके विलय के कणों के आधार पर जो वर्गीकृत किया गया है, तो विलय के कणों के आधार पर विलयन को आप हेडिंग देते चले जाएंगे, एक एक आपको बताते जा रहे हैं। कल का हुआ है आपका तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन कल बता दिया गया था। तनु विलयन का मतलब होता है, तनु माने हल्का। जब आप किसी विलयन पदार्थ का विलयन बनाएंगे, जैसे शक्कर ही पानी में घोल करके बनाएंगे, तो हल्का विलयन जब बनाना है आपको, तो किसकी मात्रा कम होगी? विलय की मात्रा। तो आसान परिभाषा अपने से लिख सकते हैं। ध्यान देना है कि शरबत को बनाना है, तो शरबत हल्का बनाना है, तो जिस विलयन में विलय की सांद्रता कही चाहे विलय की मात्रा, जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है, वह विलयन आपका तनु विलयन कहलाता है। अब अगला पॉइंट है आपका, दूसरा नंबर है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, इसको इंग्लिश में कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन माने, कंसंट्रेट माने सांद्र, और सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। सांद्र से जाने रहिए, सांद्र का मतलब गाढ़ा। अब आपको गाढ़ा विलयन बनाना है, तो जब गाढ़ा बनाना है तो उसमें किसकी मात्रा अधिक होगी? विलय की मात्रा अधिक होगी। आप चीनी अधिक मिलाएंगे, पानी को कम मिलाएंगे, तो आपका गाढ़ा विलयन बनेगा। जैसे आप देखते हैं मीठा में सीरा वगैरह बनता है, सीरा तैयार होता है, तो इसकी परिभाषा आप अपने से बना लिख सकते हैं कि जिस विलयन में विलय की मात्रा इसको या अधिक होती है, लिख दीजिए, विलय की अपेक्षा नहीं, विलय की मात्रा अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। देखिए, जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक होती है वो सांद्र विलयन कहलाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिस विलयन में विलय की मात्रा कम होती है वो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है या तनु विलयन कहलाता है आपका। तो केवल मात्रा के आधार पर ये कम और अधिक दोनों आसान है आपके, और आपको अपने से तुरंत याद हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये सांद्र विलयन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। विलय की सांद्रता अगर विलय की मात्रा कम है तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा, विलय की मात्रा अधिक है तो वो सांद्र विलयन कहलाएगा। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, अब अगला आपका चलेगा संतृप्त विलयन। नंबर 3 विलयन के प्रकार में आपका संतृप्त विलयन। आप अपने भी चाहे नोट करते जाइए अपना। संतृप्त विलयन या इसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब यह संतृप्त विलयन, संतृप्त का मतलब समझ रहे हो? जैसे आप भोजन करते हैं तो क्या संतृप्त होते हैं? संतृप्त होने का मतलब हुआ, जैसे एक जान लो, आप कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो किसी को भोजन के लिए बैठा देते हैं, या कोई गेस्ट आ गया तो उसको आप भोजन के लिए बैठा दिए, तो आप देखते हैं कि उसके पत्तल पर लोग भोजन परोसना शुरू करते हैं। तो भोजन परोसते हैं तो 2-2 पूड़ी उसमें रखते हैं, इकट्ठा तो रखते नहीं, थोड़ा सा उसको, जैसे आप भोजन करते हैं किसी को कराते हैं तो 2-2 पूड़ी आप रखते जाइए उनके पत्तल पर। 2 पूड़ी रख दिया आपने, वो खा लिए, फिर आपने 2 पूड़ी रखा, फिर वो खा लिए, फिर 2 पूड़ी रखा, फिर वो खा लिए। लेकिन अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जब उनका पूड़ी का खाना बंद हो जाएगा और वो पत्तल पर ही रखा रह जाएगा। समझ में आ रहा है? वो संतृप्त हो जाएंगे। कह देते हैं वो लोग अपना सुराते हुए, नहीं देखिए अब हम संतृप्त हो गए, अब हम नहीं खा पाएंगे। अगर उसके बाद अगर उनको थोड़ा सा मीठा बढ़िया लेते आइए, अगर वो खा लेते हैं तो अब संतृप्त नहीं हुए, तब कहाँ से उनको जगह मिल गया खाने का? हाँ, तो वो संतृप्त नहीं हुए। इसी प्रकार
आप अपने से परिभाषा बना सकते हैं कि जैसे शरबत बनाना है आपका, या चीनी और पानी का घोल बनाना है, तो जल की निश्चित मात्रा लेकर, जैसे एक ही व्यक्ति को खिलाते हैं, 2-3 हो जाएंगे तब तो कई खा जाएंगे, लेकिन एक ही व्यक्ति को, उसी प्रकार जल की एक निश्चित मात्रा लेकर आप अपने से भी परिभाषा दे सकते हैं आसानी से कि जल की निश्चित मात्रा लेकर उसमें थोड़ा थोड़ा शक्कर डाल करके हिलाते रहने पर चीनी जल में आसानी से घुल जाती है। फिर थोड़ा शक्कर डाल के हिलाने पर चीनी आसानी से जल में घुल जाती है। आप घर पे ही बना सकते हैं संतृप्त विलयन। फिर थोड़ा शक्कर डालेंगे, वो घुल जाए, लेकिन अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जब चीनी का घुलना बंद हो जाएगा और चीनी पेंदी में बैठने लगेगी, जैसे पत्थर में सामान रखा रहता है। तो इतनी ये परिभाषा अपने से लिख सकते हैं कि यदि जल की निश्चित मात्रा लेकर उसमें थोड़ा चीनी डालकर हिलाने से चीनी जल में आसानी से घुल जाती है, पुनः थोड़ा शक्कर डाल के हिलाने से चीनी आसानी से घुल जाएगी, लेकिन अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जब चीनी का घुलना बंद हो जाता है, तो वह विलयन आपका कहलाता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। या एक और तरीके से उसको शॉर्ट में कह सकते हैं कि विलयन विलायक की निश्चित मात्रा लेकर निश्चित ताप पर, टेम्परेचर उसमें चेंज नहीं करना है, उसको गर्म कर दोगे तब तो पिघल ही जाएगा, और विलायक की निश्चित मात्रा लेकर एक स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा लेकर उसमें अधिक से अधिक विलय की संभव मात्रा जितनी घोली जा सके वो कहलाता है संतृप्त विलयन। इसको और शॉर्ट में लिख सकते हैं। संतृप्त विलयन की परिभाषा देखिए कि स्थिर ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा लेकर विलायक की एक निश्चित मात्रा लेकर उसमें विलय की अधिकतम संभव मात्रा जो विलायक में घोली जा सके, विलय की अधिकतम संभव मात्रा जो विलायक में घोली जा सके, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है, माने विलायक की एक निश्चित मात्रा लेंगे और निश्चित मात्रा स्थिर ताप पर लेकर के उसमें अधिकतम जितने अधिक से अधिक विलय की मात्रा घोली जा सके वो, या उसके संतृप्त करने के लिए जितनी अधिक से अधिक संभव मात्रा हो सके, वही आपका कहलाता है संतृप्त विलयन। या अपने से लिख सकते हैं कि पदार्थ की निश्चित मात्रा लेकर उसमें थोड़ा शक्कर डालकर हिलाने पर चीनी आसानी से घुल जाती है। दोनों परिभाषा लिख डिफिनीशन आप देख सकते हैं कि निश्चित मात्रा लेकर विलायक की उसमें थोड़ा थोड़ा शक्कर डालकर हिलाने से चीनी जल में आसानी से घुल जाती है, पुनः थोड़ा शक्कर डाल के हिलाने से चीनी जल में आसानी से घुल जाती है, और अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जब चीनी का घुलना बंद हो जाता है। जब बंद हो जाएगा चीनी कहाँ होगी, चीनी पेंदी में नीचे बैठने लगती है, तो वह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। इसको जानने के लिए आप तुरंत ध्यान दीजिए कि हम किसी को भोजन करा रहे हैं, कुछ भी खिला रहे हैं, तो भोजन कराते समय अब वो जब खाना बंद कर देता है, जान लो वो संतृप्त हो गया। तो इस तरीके से ये डिफिनीशन आपकी संतृप्त विलयन हो गया। संतृप्त विलयन की परिभाषा आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या जो बताया गया उस तरीके से भी अपना दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब अगला चल रहे हैं आगे हम। अब अगला नंबर आता है, देखिए आपको 3 प्रकार का भी विलयन बता दिया गया। उधर तो भौतिक अवस्था के आधार पर बताया गया था, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन, लेकिन यहाँ विलय के कोण के आधार पर यही इंपॉर्टेंट है आपका ये, और ये बहुत ही चैप्टर महत्वपूर्ण है आपका। कम से कम अधिक से अधिकतम 7 नंबर तक का क्वेश्चन आता है, 5 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। ये चैप्टर आप में इसमें न्यूमेरिकल भी होता है, अभी आपको हम बताते चलेंगे, तो एक ठोस में एग्जाम्पल भी देते चलेंगे, आप उसको समझते हुए तैयार करके चलिए। ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका और बहुत ही आसान है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निश्चित है सब पूरा तैयार हो जाएगा आपका। अब अगला पॉइंट है आपका असंतृप्त विलयन, इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड।
अनसेचुरेटेड सोल्यूशन या असंतृप्त विलयन। ये सेम वही चीज है जो संतृप्त विलयन आपने पढ़ा है, हाँ? वही चीज। अब वहां संतृप्त विलयन में क्या था कि पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो विलयन में घोली जा सके, और उसमें और असंतृप्त विलयन क्या है, विलायक की स्थिर ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा लेकर विलय की अधिकतम संभव मात्रा, संतृप्त विलयन बनाने के लिए अधिकतम जितनी संभव मात्रा होती है उससे थोड़ा कम मात्रा। भाई किसी को एकदम पेट भर खिला देते उठ न पावे वहां से, उससे थोड़ा कम रखो, हाँ? थोड़ा कम मात्रा उनकी रहे तो वो असंतृप्त रहते हैं। उसके बाद कुछ मिल जाए तो फिर भी खा लेते हैं। तो संतृप्त जो होता है उसमें अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है, और यहाँ असंतृप्त में क्या है, अधिकतम से थोड़ा कम मात्रा विलायक में अगर घोली जा सके या उतनी संभव मात्रा उपस्थित हो तो वह विलयन कहलाता है असंतृप्त विलयन आपका। जैसे इसको भी, इसकी परिभाषा देखिए, स्थिर ताप पर किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा लेकर विलायक की एक निश्चित मात्रा लेकर उसमें संतृप्त करने के लिए विलायक मात्रा लेकर संतृप्त विलयन बनाने के लिए, संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा, आवश्यक विलय की मात्रा से कम मात्रा विलायक में उपस्थित होती है, विलायक में उपस्थित होती है तो वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। देखो बहुत रटने की जरूरत नहीं है, रटोगे तो कहा गया है, हिस्ट्री केमिस्ट्री अजीब विषय है, कहते भी हैं हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात में रटो सवेरे सफा। तो इसलिए केवल रट्टू टोता नहीं बनना है, आपको समझ आ रहा है, थोड़ा सा समझ करके इसको तैयार करना है, और दिमाग में रहेगा समझ करके तो बड़े आराम से डिफिनी शराब बना करके इसको लिख लेंगे। तो देखिए कि स्थिर ताप पर किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा लेकर संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से कम मात्रा यदि विलायक में उपस्थित होती है तब वह विलयन आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। यह क्लियर हो गया आपका। अब हम आगे चलते हैं। असंतृप्त एक और है आपका अति संतृप्त विलयन, उसका नाम है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन या अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन या सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो यही परिभाषा, इसी से आप जब इतना तैयार हो जाएगा, संतृप्त है, असंतृप्त है और अति संतृप्त सब एक ही से मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा उसमें। अब यहाँ अति संतृप्त है, कहा गया है किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती। आपने हिंदी में पढ़ा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। उसी के बाद फिर इसलिए कहा जाता है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का यापा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। तो किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। अगर बारिश भी हो जाए, बहुत अधिक मात्रा में हो रही, तो कहते हैं भगवान ने अति कर दिया। हाँ, तो अति संतृप्त माने संतृप्त विलयन बनाने के लिए, जिस विलायक में संतृप्त विलयन बनाने के लिए विलय की जितनी मात्रा आवश्यक होती है उससे अधिक मात्रा यदि विलायक में उपस्थित हो जाती है तब वह विलयन कहलाता है अति संतृप्त विलयन।
समझ आ रहा है ना। और अगर वहाँ कम हो जाता है, संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से कम मात्रा हो जाती है, तब का आपका कहलाता है असंतृप्त विलयन, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन। और यहीं पर संतृप्त विलयन बनाने के लिए जब आवश्यक मात्रा से अधिक विलय की मात्रा हो जाती है तो कहा जाता है अति संतृप्त विलयन। तो परिभाषा सेम वही चीज, थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे आप कि स्थिर ताप पर किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा लेकर संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक, विलय की मात्रा से अधिक मात्रा यदि विलयन में उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, तो वह विलयन आपका असंतृप्त विलयन कहलाता है। यह अति संतृप्त, हाँ यहां पर हो जाएगा विलयन अति संतृप्त। देखिए परिभाषा थोड़ा सा डिफरेंस है आपका, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो सब तैयार हो जाएगा आसानी से। हाँ कि अति संतृप्त का मतलब हो गया कि किसी भी विलयन में स्थिर ताप पर विलयन में अगर उस विलायक में आवश्यक विलय की पदार्थ इतनी मात्रा लेकर जो विलयन को संतृप्त कर सके, उसकी मात्रा से भी अधिक मात्रा अगर उस विलयन में उपस्थित होती है तो वह विलयन कहलाता है अति संतृप्त विलयन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब ये आपका विलयन के प्रकार आपके समाप्त हो गए। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आ रहा है, विलयन की, आगे आ रहा है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। अब आपका अब ज्ञात करना है कि अभी तक तो आपने जल में चीनी को घोल करके तमाम प्रकार के विलयन बनाया है। अब सांद्रता माने, सांद्र माने क्या होता है, गाढ़ा। किसी भी जल में अगर चीनी की कितनी मात्रा लिया जा रहा है, कितनी मात्रा लिया जा रहा है, देखो सांद्रता विलयन की जो होती है, पता करना है कि इस विलयन से कोई तैयार होता है, दवा भी तैयार होता है, तो आप देखिए दवा में लिखा रहता है सीधे कंपोजिशन, माने कितनी कितनी मात्रा पदार्थ की उसमें मिलाई गई है, मिला करके आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ। उसी प्रकार अगर विलयन जो तैयार किया गया है तो आखिर उसकी सांद्रता कितनी, कितना है आपने जल लिया, उसमें कितना आपने विलेय पदार्थ मिलाया। हाँ विलयन के दो घटक होते हैं ना, तो विलायक कितना है, विलेय कितना है, उसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए, अच्छा मात्रा ज्ञात करना जो है वही कहलाता है सांद्रता। लेकिन उसकी ज्ञात करने की विलयन की सांद्रता, पहले उसके बारे में जानिए। तो सांद्रता के बाद आपको जानना होगा कि उसकी यूनिट, इकाई, विलयन को व्यक्त करेंगे, हर चीज की यूनिट होती है। अगर यूनिट नहीं मालूम रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको आलू भी खरीदना होगा तो कहेंगे 5 लीटर आलू दे दीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भार का जिस प्रकार मात्रा किलोग्राम होता है उसी प्रकार विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की तमाम यूनिटें हैं। तो पहले तो आप जानिए विलयन की सांद्रता। आपका बड़ा अच्छा टॉपिक है विलयन की, हमारा नहीं, विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन की सांद्रता। अब विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन का आयतन आपका निश्चित रहेगा, मात्रा निश्चित रहेगी, तो विलयन का आयतन वॉल्यूम जो होता है वो आपका निश्चित रहेगा। उसमें विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा घोली जा सके प्रति यूनिट, विलेय की जितनी मात्रा घोली जा सकेगी वही विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी किसी विलयन के इकाई आयतन में, उसको यूनिट पर यूनिट कहा जाता है, इसलिए इकाई आयतन। विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की
सांद्रता कहलाती है। देखिए विलयन की सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है कंसंट्रेशन, मैंने गाढ़ा। अब विलायक जितना पदार्थ विलयन जैसा तैयार होगा, विलयन अगर आपका गाढ़ा है, आपने बनाया तो विलय की मात्रा आपने मिलाया उसमें, तो विलय की जितनी मात्रा पर यूनिट इकाई आयतन में, देख रहे हैं किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलय की पदार्थ की जो मात्रा होती है वही विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता क्लियर हो गया। माने विलयन बनाते हैं जब, तो उसमें पदार्थ, जो विलय पदार्थ घोला जाता है उसकी मात्रा पर यूनिट इकाई के सापेक्ष या विलायक के सापेक्ष कितना आपने मात्रा मिलाया है, उन दोनों को व्यक्त करने के लिए ये इन दोनों को ही कहा जाता है विलयन की सांद्रता। अब इसको व्यक्त करने की इकाइयां तैयार होती हैं आपकी। सबसे महत्वपूर्ण है, पहली इकाई है आपकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। पहली इकाई है क्या है आपका, देखिए आप अपना नोट करते चलिए, नोट बनाते चलेंगे और थोड़ा सा समझते हुए इसके बाद नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए, पुनः निश्चित रूप से तैयार हो जाएगा। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में। अब देखिए इसका यही बता रहा है कि ग्राम प्रति लीटर में, यहीं से आपको पता लग जाएगा, इसकी परिभाषा तैयार हो जाएगी। विलयन की सांद्रता है ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर, प्रति माने एक लीटर में, देखो यही बता रहा है, इसी परिभाषा आपकी निकल आएगी। विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर, प्रति माने एक, तो 1 लीटर, जिसे प्रतिशत निकालते हैं तो प्रति माने 1, शत माने 100, 100 करते हैं। उसी प्रकार प्रति माने होता है 1, लीटर यहाँ दिया ही है तो ग्राम प्रति लीटर। अब देखिए इसी से पता लग जाएगा, परिभाषा इसकी अपने से लिख लेंगे कि किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन माने घुले हुए विलय पदार्थों की ग्राम में संख्या, विलय पदार्थों की ग्राम, पदार्थ का आपका ग्राम में है, किलोग्राम में है, मिलीग्राम में है, ये सब। और आपको ये आपका ये मालूम भी होना चाहिए आपकी इकाइयाँ, ये कि किलोग्राम में ग्राम कितना होता है, लीटर में 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, ये सब भी आप पैमाना याद रखिए। तो 1 किलोग्राम, देखिए यहाँ परिभाषा इसकी तैयार होती है, कितना आसान है कि प्रति लीटर माने 1 लीटर। किसी विलयन के 1 लीटर में विलीन या 1 लीटर में उपस्थित विलीन विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। परिभाषा क्लियर हो गया। अब देखिए इसको लिख सकते हैं अपने से बना करके, इसको रटने की बहुत जरूरत नहीं है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, परिभाषाएं आप अपने से तैयार कर लेंगे और उसको नोट्स बना करके उसको तैयार कर डालिएगा कि विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के की ग्राम में संख्या, विलय की ग्राम में संख्या। अब यही विषय ध्यान देना है, कई पदार्थ किलोग्राम में दे दिया है तो उसको आपको ग्राम में चेंज करके ही आगे बढ़ना है, कि विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय की ग्राम में संख्या उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है, उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। माने विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय की ग्राम में संख्या उस विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती। अब इससे जब परिभाषा मालूम हो गया तो फार्मूला भी तैयार हो जाएगा। देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर विलय की ग्राम में संख्या, विलय की ग्राम में संख्या बटे विलायक या विलायक में विलयन, विलयन का आयतन लीटर में, विलय की ग्राम में संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये आपका हो गया। इससे आप
यानी बिलियन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकाल सकते हैं। से कोई भी एग्जाम्पल आपको दे दिया जा रहा है उसको जनरल आप अपने से करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं जनरल, हम यहाँ ये क्वेश्चन दे दिया जा रहा है एग्जाम्पल कि अगर मान लिया जाए इसी पर आधारित, अब उसकी 4 ग्राम मान लिया जाए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर बिलियन 250 ml बनाया गया। बिलियन कितना घोलकर 250 ml बिलियन बनाया गया। ठीक है, एक आपका एग्जाम्पल लिखो है, इसको अपने प्रयास करेंगे। एकदम आसान है, जान लो कि कक्षा छोटे लोअर क्लास का सवाल है एकदम, अब बहुत ही आसान है, छोटे सवाल मिलते हैं इस तरीके का। तो बिलियन बनाया गया तो बिलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए, या ग्राम प्रति लीटर ना कहा जाए, बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए कह दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। बिलियन की सांद्रता या ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। हो गया। अब देखिए बिलियन की सांद्रता ज्ञात करना है आपको, तो बिलियन की सांद्रता आपका सीधे दिया है कि 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोल करके 250 ml बिलियन बनाया गया, तो बिलियन की सांद्रता ज्ञात करना है। अब इसको कुछ नहीं करना है, आप फार्मूला पर रख देंगे। ग्राम प्रति लीटर में है, बिलियन के ग्राम में संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में है। हाँ, यहाँ एक काम करना है कि बिलियन का आयतन 1 लीटर है ये, तो ये 250 ml है, इसको लीटर में आपको चेंज करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, 1000 का ऊपर गुणा कर देंगे। तो इस फार्मूले में आप रख देंगे कि बिलियन की सांद्रता, देखिए हम सीधे रख दे रहे हैं। अब बिलियन की ग्राम में संख्या कितनी है, 4 बटे बिलियन का आयतन लीटर में कितना है, 250 ml है, और लीटर बदलने के 1000 का डिवाइड करेंगे। जब 1000 से भाग देंगे तो 1000 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये हो गया। अब आप इसको आसानी से भाई गुणा भाग इतना आता होगा आपको, और निश्चित जरूरी है इसको आप अब निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 16 ग्राम प्रति लीटर। ये आपका ये सांद्रता तैयार हो गया कि 16 ग्राम आपका प्रति लीटर हो गया। तो इस तरीके से ये आप बिलियन की सांद्रता होगी ग्राम प्रति लीटर में।